से बोलिए गणपति भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय, भोले भंडारी की जय, शंकर भगवान की जय। चलिए मैं आज आपको गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक इस कथा को आप सुने। एक बार भगवान श्री शंकर जी कैलाश पर्वत से भगवती नामक स्थान पर स्नान करने चले गए। तब तक माता गौरा पार्वती भी स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करते समय माता गौरा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला को तैयार किया। तैयार करने के बाद माता पार्वती जी ने उस पुतले में प्राण डाल दिया। उस पुतले का नाम माता पार्वती ने गणेश भगवान रखा। गणेश भगवान को अपने पुत्र मानने लगी। पुत्र को आदेश दिया, हे पुत्र, जब तक मैं स्नान न कर लूं तब तक आप दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को भी अंदर आने मत देना। गणेश भगवान ने उनकी आज्ञा मानकर और दरवाजे पर खड़े हो गए। तब तक श्री शंकर जी स्नान करके कैलाश पर्वत से आए और अंदर आने की जिद करने लगे। तो देखिए गणेश भगवान ने बहुत कोशिश की रोकने के लिए, परंतु शंकर जी नहीं रुके और शंकर जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद शंकर जी ने गणेश जी का धड़ अलग कर दिया और धड़ अलग करने के बाद वो अंदर प्रवेश कर गए। जब शंकर भगवान ने अंदर आया तो माता गौरा पार्वती ने देखा तो क्रोधित हो गए थे। माता गौरा पार्वती को एहसास हुआ कि शायद भोजन में विलम्ब होने के कारण भगवान शिव क्रोधित हैं और तुरंत ही जाकर माता गौरा पार्वती ने भोजन बनाया और फिर शंकर जी से खाने के लिए कह दिया। और 2 थालों में भोजन लेकर आई। शंकर भगवान ने 2 थालों में भोजन देखकर पूछा, माता गौरा पार्वती, ये किसके लिए 2 थालों में आप भोजन लाई हैं? प्रेम पूर्वक माता गौरा पार्वती ने बोला, हे भोलेनाथ, ये एक थाली मैं अपने पुत्र के लिए लाई हूँ, जो कि मेरा पुत्र गणेश है, दरवाजे पे पहरा दे रहा है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्राणनाथ, क्या है, आपने हमारे पुत्र को देखा है? भोलेनाथ ने कहा, हाँ, मैंने लड़का को देखा है दरवाजे पर मैं अंदर आने का जिद कर रहा था, वो लड़का नहीं आने दिया। फिर मुझे क्रोधित आ गया, मैंने उस बच्चे को दंडित समझकर उसका सिर काट के अलग कर दिया है। फिर माता गौरा पार्वती बहुत क्रोधित हुई और रोने भी लगी। रोते हुए शंकर भगवान ने पार्वती जी को रोते देखकर उन्होंने एक हाथी का बच्चा का मस्तक काटकर उस बच्चे में जोड़ दिया। पार्वती जी ने ये देखकर बहुत खुशी हुई और वो पति और पुत्र के साथ प्रेम से भोजन करने लगी। दोनों को भोजन कराने के बाद वह स्वयं ही अकेले भोजन करने लगी। पति और पुत्र के साथ माता गौरा पार्वती जी प्रेम से रहने लगी। तो देखिए गणेश चतुर्थी की यही कहानी है। आप इसे अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा।